नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। केशर सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। सर नमस्कार। सर, जिस प्रकार से बड़े बड़े दल हैं, सर जिस प्रकार से पार्षद चुने जाने के बाद व्यक्ति का जो है व्यवहार चेंज हो जाता है, जनता से बदतमीजी से बातें करने लग जाता है। आप अगर जीतते हैं तो कैसा व्यवहार रहेगा? देखिए, अगर जो हम सत्ता में आते हैं, जो हम जीतते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारी क्षेत्र की जो 7,012 मतदाता हैं, तो आप ये सोचिए सबसे एक समान व्यवहार, कोई पक्षपात, कोई ऐसा नहीं होगा कि ये कौन है क्या है, कुछ नहीं। हम पूरी 7,012 जो हमारे मतदाता है उन सबको एक समान, एक नज़र से देखेंगे, एक नज़र से एक तरफा से सबका विकास करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे ये क्षेत्र कौन सा है क्या है, पूरा क्षेत्र वो हमारा क्षेत्र है। और 7,012 समझो 7,012 ही पार्षद रहेंगे वार्ड नंबर 36 में। बहुत अच्छा। कांग्रेस आपके सामने है, क्या लगता है किस प्रकार से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बड़े घर का यहाँ कोई महत्व नहीं, यह महत्व उसका है जो जनता उसके साथ जनता रहती है। तो ये क्षेत्र का चुनाव है, एक पार्षद एक वार्ड का चुनाव है, तो इसलिए इसमें कोई मायने नहीं रखता कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है। इसमें मान्य वो रखता है जो हर घर को पहचानता है, हर घर को जानता है और हर घर के साथ मिलजुल के रहता है। सर, जिस प्रकार से आप और किसी संगठन में भी पहले रहे? मैं किसी संगठन में नहीं रहा हूँ, मैं अभी निर्दलीय समाज सेवा करता हूँ। क्या लगता है जीतने के बाद आप कौन सा पहला कार्य करना चाहेंगे जिससे कि निगम में सुधार ला सकें? देखिए, सबसे पहले क्या काम तो बहुत सारे हैं निगम में सुधार लाने के। निगम इतना बड़ा है कि मैं अकेला तो सुधार नहीं ला सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूँगा। सबसे पहले अगर जो हम कोई चीज़ करेंगे तो वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा का किरदार रखेंगे। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंसान को असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि लोगों के बड़े बड़े घर हैं और घर में माता पिता हैं, सारे बच्चे लोकल व्यवसाय ना होने के कारण, लोकल जॉब ना होने के कारण शहरों से बाहर हैं। उनकी सुरक्षा हमारा सबसे पहले दायित्व होगा, जो कि आजकल आप आए दिन पढ़ते रहते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ, उसको रोकथाम के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे किसी न किसी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था या कुछ ऐसी व्यवस्था खराब होती है, आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था खराब है जिसके मुद्दे को लेके आप चुनाव के मैदान में? हमारे क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था है। क्षेत्र की व्यवस्था वो होती है जो पूरे क्षेत्र में एक समानता से किया जाता है, अलग अलग नहीं। आप कोई अगर जो यहाँ पे सुधार कर रहे हैं, सपोज हमने विजय पार्क लिया या मोहित नगर लिया, अगर जो यहाँ की सड़कें बनानी है तो संपूर्ण एक ही बार में बननी चाहिए। दो बन गई, दो छूट गई, दूसरे मोहल्ले की एक बन गई, एक छूट गई, तो ये कैसा विकास? ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना कि एक घर की दीवार में प्लास्टर कर दिया, एक छोड़ दिया, तो अधूरा कार्य होता है। हम उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, और जो क्षेत्र में कई प्रकार से भ्रष्टाचार की नीतियाँ चल रही है, वो समाप्त करने के लिए हम इस चुनाव मैदान में आए। निवर्तमान पार्षद जो यहाँ का है, उसकी क्या क्या कमियाँ रह गई हैं जो इस चुनाव में आपको फायदा देगी? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं, आप खुद देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में कई सड़कें अधूरी बनी हुई है, कई नालियां अधूरी बनी हुई है, पानी की समस्याएं हैं। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई कह रहा हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, कोई कुछ बता रहा। क्या होता है कि सामने कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे अनेकों कमियाँ हैं जो कि हम अपने पास नोट कर रहे हैं और जनता में बता रही है। हम आने के बाद उन कमियों को सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ। सर नमस्कार, जिस प्रकार से आप उनके साथ हैं चुनाव मैदान में, क्या लगता है आप कि क्या रहेगी वजह में और क्या आप कर पाएंगे आने के बाद अगर चुनाव जीतते हैं? जनता का जो है इस बार लहर जो है ना, वो केशर सिंह रावत की तरफ है, क्योंकि वो जो पहले वाली पार्षद है उसने मतलब वो जनता को नज़रअंदाज किया है। तो वही जनता जो है
23 तारीख को उसका जवाब देगी। ठीक है। और सर, आपको क्या लगता है किस तरह का व्यवहार है केशव सिंह रावत जी का? इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और कंधे से कंधा मिलाकर हर समय ये खड़े रहते हैं और सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जबकि ये पार्षद ना होते हुए भी इन्होंने अपने मतलब पैसे से काम करवाया। तो नमस्कार, दीपक जी है हमारे साथ में। सर, मुझे जिस प्रकार से आप केशव सिंह रावत जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समर्थन दे रखा है आपने, क्या लगता है क्या खूबियाँ हैं इनके अंदर जो आप इतना साथ दे रहे हैं? सर खूबियाँ बहुत सारी हैं। इसमें सबसे पहले एक खूबी ये आती है कि ये बंदा रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे जब किसी को ज़रूरत होती है क्षेत्रवासी को, ये उस समय अवेलेबल होती है। और अभी पीछे कुछ समस्याएं ऐसी हुई थी जिसमें किसी कोरोना काल में ही देख लीजिए कि उस समय इनकी टांग टूटी और उस समय इनकी गाड़ी में सिलेंडर रखा हुआ था, पर इन्होंने पहले उसको प्राथमिकता दी कि पहले सिलेंडर पहुँचा देता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके बाद मैं अपनी टांग को दिखाने जाऊँगा। अरे वो भी मैं ही लेके गया था इनको। तो ये मेरे आंखों के सामने की बातें, मेरे इस समय गूज़ बम्स हो रहे हैं ये बताते हुए आपको कि कितने अच्छे दिमाग व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवा में कितना अच्छा काम कर रहा है, तो इसको एक पद मिलना चाहिए जो कि आगे बढ़ के जनता के लिए बहुत अच्छा हो। एक और समर्थक वहाँ पर क्या होगा साहिल जी, क्या लगता है कि इस बार जीत जो है होगी केशव सिंह रावत जी की जीत होने वाली है? देखिए, ऐसा नेता कहीं नहीं है। हर समय हर किसी के लिए खड़े रहता है। ऐसे नेता को बिल्कुल पद मिलना चाहिए। इन्होंने बगैर पावर के, बगैर पद के काम किया है, तो पद मिलने के बाद तो ये काम जरूर करेंगे। वर्तमान पार्षद जो रहे उनके कार्यों में क्या कमी रही जो आपने जो है समर्थन देने की बात? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कमी मुझे गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका खुद का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो उसमें वो खुद पानी में खड़ी है। 20 साल अगर मैं किसी क्षेत्र का पार्षद हूँ या किसी एरिया का मैं प्रतिनिधित्व करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई कमी छोड़ूंगा। छोटा सा क्षेत्र मिलता है पार्षद को, निगम से इतना धनराशि मिलती है, कहाँ जाती है? अगर मैं उसको सही जगह पर लगा दूँ तो लोगों को ये सुविधा ना हो जाए। आज भी सब न्यू कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी हुई, आज भी नहीं बनी हुई है। अभी जो मोहित नगर की कुछ सड़कें बनी है जिसको कि मैं पैच वर्क कह लूँगा एक तरीके से, क्योंकि वो सड़कें पूरी नहीं बनी है। कुछ सड़कें बनाई, कुछ छोड़ दी, तो वो विधायक निधि से बनी है, माननीय सविता कपूर जी की विधायक निधि से बनी है। पार्षद निधि कहाँ है? शिवालीपुरम की सड़कें देख लीजिए, शिवालीपुरम के अंदर 5 सड़कें हैं, 2 इंटरकनेक्टिंग हैं और 2 वैसी हैं, 6 सड़कें हैं, उनमें से 2 छोड़ दी गई। क्यों छोड़ दी गई? वो जिला योजना से थी। आपने पार्षद निधि कहाँ गई सर? आप पार्षद निधि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? 20 साल, ये सवाल जनता का है सर, ये मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है। इस वजह से मुझे और भैया को आगे आना पड़ रहा है। हम इनके साथ इसलिए हैं कि